आज की इस वीडियो में जिस मूवी के बारे में डिस्कस किया जाएगा उसका नाम है गॉडजिला। ये मूवी 2014 में रिलीज की गई थी। ये कहानी शुरू होती है 1954 में, जब गॉडजिला एक प्री हिस्टोरिक अल्फा शिकारी को परमाणु बम से मारने के प्रयास में बिकिनी एटॉल पर उस पर परमाणु बम फोड़ दिए जाते हैं। फिर कहानी उसके बाद 1999 में शुरू होती है, जब मोनार्क के साइंटिस्ट डॉक्टर इशिरो सेरिजावा और डॉक्टर विवेन ग्राहम फिलीपींस पहुंचते हैं। वहां पर एक यूरेनियम की खदान ढह जाती है। जब वो जांच के लिए जाते हैं तो उन्हें वहां एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के कंकाल मिलते हैं। वहां पर उन्हें 2 स्पोर्स भी मिलते हैं, जिसमें से एक डॉर्मेंट यानी सुस्त होता है और दूसरा वहां से हैच होकर निकल जा चुका होता है। जो मॉन्स्टर निकल के भाग गया होता है उसका मार्ग समुद्र की ओर जा रहा होता है। उसके बाद जापान के जंजीरा न्यूक्लियर पावर प्लांट में असामान्य भूकंपीय गतिविधि होती है और वहां के सुपरवाइजर जो ब्राइडी होते हैं वह अपनी पत्नी सैंड्रा और बाकी टेक्नीशियंस को रिएक्टर में गड़बड़ी का पता लगाने के लिए भेजते हैं। एक भूकंप के झटके से रिएक्टर टूट जाता है, जिससे टेक्नीशियन की टीम वहां फंस जाती है। जो को मजबूरन रिएक्टर का दरवाजा बंद करना पड़ता है। सैंड्रा और उसकी टीम वहीं फंस जाती है और न्यूक्लियर प्लांट उसके बाद तबाह हो जाता है। 15 साल बाद जो और सैंड्रा का बेटा फॉर्ड अमेरिकन नेवी का ईओडी अधिकारी अपनी सैन्य ड्यूटी करके वापस आता है। वह अपने सैन फ्रांसिस्को वाले घर में आता है, जहां पर वह अपनी पत्नी एली और बेटे सैम के साथ रहता है। उसे एक फ़ोन कॉल आता है, जिसके बाद वह जापान के लिए रवाना हो जाता है। इस कॉल में बताया जाता है कि उसके पिता जंजीरा के क्वारंटीन जोन में घुस गए थे, जिसके लिए वह जेल में बंद हैं। जो ये फैसला कर लेते हैं कि उन्हें रिएक्टर के तबाह होने का कारण पता लगाना ही है। फोर्ड को अपने पुराने घर में महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त करने के लिए उनके साथ जाने पर राजी कर लेते हैं। उन्हें वहां जाकर पता चलता है कि वह क्षेत्र दूषित नहीं है और वह अपना मास्क उतार देते हैं। अपने घर जाकर डेटा प्राप्त कर लेते हैं, पर उन्हें पकड़ लिया जाता है। उन्हें न्यूक्लियर प्लांट पर बनाई गई नई फैसिलिटी में ले जाया जाता है। इस फैसिलिटी में एक विशाल अंडा है, जो कि 15 सालों से प्लांट के रिएक्टरों से एनर्जी को खा रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी छोड़ रहा है। एक विशाल पंखों वाला कीट जैसा प्राणी उसमें से निकलता है और न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर देता है। बाद में वह मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस घटना को सार्वजनिक रूप से भूकंप के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। डॉक्टर सेरिजावा और डॉक्टर ग्राहम एडमायरल विलियम स्टेन्स के नेतृत्व में एक अमेरिकी नौसेना टास्क फोर्स में शामिल होते हैं, जिसका मकसद मूटो यानी विशाल अज्ञात जीवों का पता लगाना होता है। सेरिजावा और ग्राहम बताते हैं कि 1954 के गहरे समुद्री अभियान के दौरान गॉडजिला को जगाया गया और 1950 के दशक के परमाणु परीक्षण वास्तव में गॉडजिला को मारने के लिए किए गए थे। जब गॉडजिला एटम बमों से भी नहीं मरा तो गॉडजिला और इसी तरह के मॉन्स्टर्स को सीक्रेट रूप से अध्ययन करने के लिए प्रोजेक्ट मोनार्क की स्थापना की गई। वो ये भी बताते हैं कि मूटो के कारण ही 1999 का जंजीरा न्यूक्लियर प्लांट में मेल्टडाउन हुआ था। बाद में फोर्ड ये खुलासा करता है कि जो ने मॉन्स्टर्स के इकोलोकेशन सिग्नल की भी निगरानी करी थी। इससे यह पता चलता है कि मूटो किसी और मॉन्स्टर से संपर्क कर रहा था। मूटो एक रूसी सबमरीन पर हमला करता है और उसके परमाणु सामग्री खाने के बाद उसे द्वीप पर गिरा देता है। उसी वक्त गॉडजिला वहां आता है, जिससे होनोलुलु में सुनामी आ जाती है। तब गॉडजिला और मूटो के बीच घमासान लड़ाई होती है। और मूटो वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है। सेरिजावा अनुमान लगाते हैं कि मूटो किसी दूसरे मॉन्स्टर को बुला रहा था और गॉडजिला केवल उसे सुन रहा था। इसी के बाद मिलिट्री नेवाडा के न्यूक्लियर वेस्ट भंडार की तहकीकात करती है, जहां पर अन्य बीजाणु को रखा गया था। वहां पर से एक विशाल बिना पंखों वाला मूटो निकलता है और वेगास शहर पर हमला कर देता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये महिला है और पुरुष मूटो इसी को सिग्नल दे रहा था। वैज्ञानिकों के मना करने के बाद भी स्टेन्स तीनों मॉन्स्टर को खुले समुद्र में लुभाने और उसे नष्ट करने के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करने की योजना बनाते हैं और उसे मंजूरी भी दे देते हैं।
फोर्ड तब तक जापान से अमेरिका लौटता है और उस टीम में शामिल हो जाता है जो कि एटम बॉम्ब को ट्रेन से ले जा रही होती है। तभी वहां पर महिला मूटो आ जाती है और अधिकांश एटम बम खा जाती है। वह ट्रेन को भी तबाह कर देती है, लेकिन फोर्ड नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। बचे हुए बमों और फोर्ड को एयरलिफ्ट करके सैन फ्रांसिस्को ले जाया जाता है। सैन फ्रांसिस्को में तीनों मॉन्स्टर पहुंचने वाले होते हैं। तभी गॉडजिला पानी से निकलकर सामने आता है और सैनिक एटम बमों का टाइमर शुरू कर देते हैं। आर्मी गॉडजिला पर हमला करती है और तभी वहां मेल मूटो भी आ जाता है और एटम बम लेकर उड़ जाता है। वह इसे फीमेल मूटो को दे देता है जो कि चाइना टाउन इलाके में अपना घोंसला बना रही होती है। तभी गॉडजिला भी वहां पहुंचता है और दोनों मूटो की भयानक लड़ाई होती है। तभी फोर्ड और एक स्ट्राइक टीम हालो जंप के माध्यम से शहर में प्रवेश करते हैं और एटम बॉम्ब को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्हें बॉम्ब मूटो के घोंसले में मिलता है, परंतु वह बॉम्ब का टाइमर रोक नहीं पाते। वह बम को नाव में डालकर समुद्र के बीच में छोड़ने का फैसला करते हैं जिससे कम से कम नुकसान हो। इसी बीच फोर्ड घोंसले को नष्ट कर देता है। लड़ाई के दौरान गॉडजिला दोनों मूटों से हारता हुआ दिखाई देता है। तभी मूटो उसे छोड़कर घोंसले की तरफ जाते हैं और फिर एटम बॉम्ब का पीछा करते हैं। इसी बीच गॉडजिला मेल मूटो को मार देता है और बिल्डिंग के नीचे दब जाता है। बाद में वह फीमेल मूटो को भी मार देता है और थकावट के कारण किनारे पर गिर जाता है। फोर्ड नाव को खोलकर समुद्र की ओर ले जाता है। उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर से उसे नाव से निकाल लिया जाता है और बाद में नाव पर पड़ा एटम बम फट जाता है। अगली सुबह वह आपातकालीन आश्रय में अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है। गॉडजिला फिर से सुबह जागता है और समुद्र में लौट जाता है। बाद में मीडिया उसे किंग ऑफ मॉन्स्टर्स यानी मॉन्स्टरों का राजा कहलाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।